बताओ, मैं हूँ फ्रॉम हील्स एंड व्हील्स और अगेन किचन में हूँ। बहुत सारी वीडियोस मैंने आपको किचन रिलेटेड एक्सप्लेन की थी पहले, और ये एक आप सबका बहुत ही फेवरेट, बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही लव्ड एक ऐसा गैजेट, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर मैंने बिलीव नहीं किया था जब मेरी बहन ने भी ये लिया। हम में से किसी ने इसके ऊपर भरोसा नहीं किया था, लेकिन मजे की बात ये है कि वंस वी गॉट इट तो अब मेरे ख्याल में हम सब इसके दीवाने हो चुके हैं। जो वीडियो मैंने पहले डाली, मैं इसका लिंक भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, उसके ऊपर तकरीबन कुछ 4,500 जो है वो व्यूज आए, और नीचे इतने लोगों ने इसको खरीदा और मुझे बताया कि मैं इसको अभी भी उतने अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रही हूँ, और सबने अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर किया। आज फिर मैं चाह रही थी, क्योंकि मैं इसको लोड को फिल इन करना चाह रही थी, तो मैंने कहा कि फॉर दोज हु वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डिश वॉशर एक्चुअली वर्क्स और क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, किस तरह से इसको फॉलो करना चाहिए, इसको कितना फिल इन करना है, कितनी चीज़ें क्या क्या रखनी है, तो वो आपको मैं साथ साथ बताती रहूँगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नीचे वाले के अंदर हमारे पास कुछ कप्स ऑलरेडी धुले हुए हैं, तो हम जगह बना लेते हैं पहले। ओके, सो डिश वॉशर को लोड करने के बहुत सारे आसान तरीके हैं, जिसमें ये दो इस तरह के रैक्स हैं जो कि इसको फैसिलिटेट कर देता है। ये रैक्स जो है बेसिकली आपके कांटे, छुरी, चम्मच या फिर ऐसे बड़े चम्मच जो सर्विंग स्पून होते हैं, तो उस पर हम कहाँ पे इसको रख सकते हैं। मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बर्तन आज डिफरेंट किस्म के, छोटी सी दावत थी, तो एक ही तरह के कुछ कांटे और चम्मच जो मैंने इसको यहाँ पे रख दिए, और कोशिश आपने करनी है कि थोड़े से खुले खुले रखें, मिक्स एंड मैच कर दें, थोड़े से खुले खुले रखें। अभी तो बस मैंने रखना ही शुरू किया है, और हमारे पास बहुत सारे इस तरह के बर्तन हैं। अब वैसे तो आपके पास डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको चेंज करते रहें, लेकिन कोशिश ये करें कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आए, क्योंकि नीचे से जब पानी का फ्लो होगा तो बेहतर ये है कि स्पेस भी खुली रहे, और मेरे पास बर्तन आ जा रहे हैं तो आपने घबराना नहीं है। और स्पेशली कुछ सवाल आते हैं कि क्या बर्तनों को पहले रिंस कर लेना चाहिए। देखिए, बात यह है कि जो काम आपकी मशीन कर सकती है वो आप एक्स्ट्रा काम क्यों करें। वो एक अलग बात है कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है और आप चाह रहे हैं कि डिश वॉशर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये पूरी चीज़ एक सेल्फ क्लीनिंग के भी ऑप्शन देती है, और वैसे भी ये ओवरऑल इसको साफ ही कर देगी। चलिए जी, प्लेट्स हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। एक बड़ी डिश है, इसको भी हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। इसके अंदर भी कुछ चावल लगे हुए हैं, ये भी इंशाल्लाह इसके ऊपर फिट इन हो जाएगा। यहाँ से हो गया। अब हम रखते हैं इसके अंदर ग्लास लेके। ओके, सो हमारे पास बहुत सारे मजीद कप्स और चम्मच आ चुके हैं। सर्विंग स्पून यहाँ पे गए। अगेन ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, जहाँ कन्वीनियंट है। मैं फिलहाल यहाँ पे रखें, आप देख लें चॉकलेट सिरप इसके ऊपर लगा हुआ है, और ये आपको दिखाने के लिए, वरना पर्सनल लेवल पे तो शायद मैं इसको क्लीन कर लेती, लेकिन आपको ये दिखाना है कि इसके अंदर जितना मर्जी गंद हो ये ऑटोमेटिकली सबको साफ भी कर देगा। अब ये भी बात नहीं है कि आप वो जो गंदे कुचैले वाले जो होते हैं ना, जिनके साथ बहुत सारी डर्ट लगी हो, वो भी ना अंदर डाल दें। कोशिश करें कि अपने हिसाब से जितना नीट एंड क्लीन रख सकते हैं उतना रखें। Okay. Kind of done. इसको हम टेढ़ा करके रख देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा आ जाए। चलिए जी, मेरे ख्याल में और मजीद बर्तनों की गुंजाइश है, वो भी डाल लेते हैं। मजीद बर्तन आ चुके हैं, तो मैंने ये सोचा कि क्योंकि ऊपर मैंने जगह खुद जो है वो कम रखी है अपनी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मजीद कुछ 2-4 प्लेट्स थी, तो मैंने कहा ये भी डाल ही देते हैं। आज इसकी कैपेसिटी को हम चेक ही कर लेते हैं जी। इट्स काइंड के हमारा डिश वॉशर जो है वो लोड हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे ये, दिस इज ऑल इन वन डिश वॉशर टैबलेट्स। बहुत से लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि ये है क्या। इसको कहते हैं डिश वॉशर टैबलेट, जो कि बेसिकली यहाँ पे ये फिट इन हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे, आप इसको जैसे मर्जी रखें। ओके जी, सो मैंने यहाँ पे डिश वॉशर को डाला, गंद आप देख सकते हैं
एज इट इज हो गया जी। ऑन हमने किया हुआ है और अब हम इसको ऑन करते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है इंटेंसिव, नॉर्मल, इको, ग्लास केयर, क्लीन एंड शाइन, मिनी, कौन सा साइकिल चला रहा है। मैं प्रेफर करती हूँ और जो भी इसको यूज़ करते हैं वो प्रेफर करते हैं कि इको पे जाएं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स समथिंग, बट ऑल यू हैव टू डू इज दिस। तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे से बर्तन अंदर रखे हैं, अब जो भी करेगा वो यही करेगा। और बस 3 घंटे के बाद, क्योंकि मैंने इको मोड के ऊपर इसको रखा है, अगर आप क्विक करना चाहते हैं, जल्दी आपको बर्तन चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। बेहतर ये है कि अपने हिसाब से कम पानी, चीज़ें वगैरह, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें और हमें धुले हुए बर्तन मिल जाए। आसानी इसमें ये है कि यू डोंट हैव टू वेट, सुबह तक गंदे बर्तन रहेंगे, वहाँ पे दावत हो रही है और आप यहाँ पे किचन में बर्तन धो रही हैं, इट डज नॉट फील गुड। सो जब टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल करें। इसने अपना काम शुरू कर दिया, आप ब्रेक लें, क्योंकि उसके बाद जब ये धुल जाएंगे मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ। ओके जी, तो मुझे जाना पड़ गया था घर और मज़ीद इसमें 2 घंटे बाकी थे, तो सुबह के टाइम मेरे बहनों ने मुझे वीडियो बना के भेजी एंड जस्ट लुक एट द रिज़ल्ट्स। मैं चाहती थी कि आपको एज़ इट इज़ दिखे कि डिश वॉशर से जब बर्तन धुले हुए निकलते हैं तो उनकी क्या उस वक्त कंडीशन होती है, कितने साफ़ सुथरे होते हैं। चम्मच आप देख सकते हैं, कोई आपको अलहदा से उसको वाइप नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, लिटरली जस्ट हैड टू प्लेस द यूटेंसिल्स एज़ पर योर कन्वीनियंस। एंड करीब से अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये वो बोल था, बिल्कुल साफ़ हो चुका हुआ है, कोई इसके ऊपर मैल कुचैल नहीं, डर्ट एंड डेब्री, नो नथिंग। ग्लास भी बिल्कुल ठीक और बड़ा बोल जिसके अंदर चावल भी थे, ऑल नीट एंड टाइडी। सो या, लव इट।